चलिए जी, आज का हमारा डे 1 होने वाला है। डे 1 हमारा किसका? एडवांस निमोलॉजी कोर्स का। राइट। एडवांस क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने वाले हो जो एडवांस लेवल तक जाने वाली है। राइट। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका 5 डेज का आपका एडवांस न्यूमोलॉजी का कोर्स होने वाला है, जिसको वेबिनार भी आप बोल सकते हो। मैं कोर्स क्यों बोल रही हूँ इसको? क्योंकि इसके अंदर आपको वो सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आपका पेड क्लास में मेरा मिलता है। राइट। तो 5 दिन के अंदर आप बहुत सारी ऐसी बातें सीखने वाले हो इसके अंदर। इसीलिए मैं इसको क्या बोलती हूँ, एडवांस न्यूमोलॉजी का कोर्स है। यहाँ हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। राइट। तो सारे एक्साइटेड है यहाँ पर? एवरीवन इज एक्साइटेड? राइट। तो जितना भी यहाँ पे 5 डेज में आपको कंटेंट मिलने वाला है, वो सारा का सारा बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। राइट। बिल्कुल क्या होने वाला है? डिफरेंट मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे अपने ऊपर यकीन है भाई। सीधी सी बात है, ठीक है। और आपको अपने ऊपर यकीन है क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो जब आप ये क्लास करोगे 5 डेज की, वहां पे आपको अपने फर्स्ट डे में ही पता चलना शुरू हो जाएगा। जितना भी यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है। जितने भी वेबिनार्स आपने कहीं पे भी अटेंड किए होंगे निमोलॉजी से रिलेटेड, जितने भी वेबिनार आपने कहीं पे भी अटेंड किए होंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा, आप लास्ट डे पे थैंकफुल होगे। किसके? यूनिवर्स के। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को कि किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स ने आपके सामने वो दिखाया जिसको आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तभी आप इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हो। राइट। तो उस यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, कहीं ना कहीं मेरे को इस वेबिनार का लिंक मिला, जिस लिंक को मैं ज्वाइन करके यहां तक पहुंचा हूं। राइट। तो ये जो आपका 5 डेज का वेबिनार रहने वाला है, ये इसी टाइम पे आपको लिंक मिल जाएगा। इसी सेम टाइम पे आपका लिंक रहेगा, सेम टाइम पे ही आपने क्लास ज्वाइन करनी है। हो सके तो 10 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन करिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी कंटेंट छूट ना जाए। क्योंकि ये जो क्लास आपकी है, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा ये रिपीट नहीं होगा। राइट। दूसरी चीज, इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। कोशिश करके आप लोगों ने जितना भी हो लाइव में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दीपिका जी प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेंगे तो फिर सबके हैंड रेज हो जाएंगे। किसी की कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इन 5 दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। राइट। तो कौन कौन तैयार है भाई अपनी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? कौन कौन रेडी है? ओके जी, राधे राधे जी। राधे राधे। चलिए जी, कौन कौन तैयार है भाई अपनी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? यस, रेडी रेडी। मी मी ओके जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। रेडी। ओके, चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे अपनी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। अपने अंदर अगर जज्बा होगा ना उस चीज का, तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। किसी में इतना दम नहीं है कि कोई आपकी लाइफ को चेंज कर पाए, जितनी देर आपके अंदर वो पावर नहीं होगी। जब अपने अंदर वो पावर आएगी कि यस, आई वांट टू चेंज माई लाइफ, मेरे को मेरी लाइफ को चेंज करना है, ये रोज की घिसी पिटी जितनी भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें से मुझे निकलना है, मुझे बाहर जाना है इन सब में से। जब अपने अंदर ये मोटिवेशन आ जाती है, तभी आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हो। राइट। तो यहाँ पे आप सब अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हो, तभी आप यहाँ तक आ पाए हो। भगवान ने तभी आपको रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पे जोड़ा है।
ठीक है। चलिए जी, अब आपने जितना भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा वो सारा कुछ आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं। आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपका पेन, आपकी पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपने नोट्स बना पाओ। क्यों नोट्स बनाने हैं, क्या रीजन है नोट्स बनाने का? कहीं ना कहीं जब आप ये नोट्स बनाओगे आगे चलकर, ये देखो मेरा प्रॉमिस है आप सबसे कि ये जितना भी आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, अगर आप इन 5 दिनों में लाइव आते हो तो आप अपने नंबर्स के बारे में समझ पाओगे, अपनी लाइफ के बारे में समझ पाओगे, तो कम से कम अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। अपनी लाइफ के साथ साथ जब अपने नंबर्स को समझ आना शुरू हो जाएगा ना कि मेरे नंबर्स मेरे लिए क्या कहना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स का भी भला कर पाओगे। राइट? अपना भला पहले और उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स का और उसके बाद बाकी सबका। ठीक है? तो कौन कौन करना चाहता है भाई? अपना भला तो करना ही करना है, बाकी सबका भी करना है, फैमिली मेंबर्स का भी करना है। ठीक है? तो हमें इन सब का भला करना है, कहीं ना कहीं आपको चुना गया है उस सब चीजों के लिए। राइट? तो सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब में से न्यूमोलॉजी के बारे में किसी ने सुना है कभी, या सिर्फ एक एड देखी और एड के थ्रू आप जुड़े और आप देखना चाहते थे कि देखे मैम क्या कराती है क्लास के अंदर? ठीक है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए जिनको न्यूमरोलॉजी आती है, यस लिख दीजिए, और जिनको नहीं आती फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं तो वो भी बता दीजिए। आई नो बेसिक। ओके जी, ओके। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है, ओके, यस। बहुत सारे ऐसे भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आता भी है, जिनको बेसिक आता है, और जो फर्स्ट टाइम भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है? तो जितना बेसिक आता है ना, तो ये बेसिक से भी ऊपर वाला लेवल जाने वाला है आपका। ठीक है? वो आपने वो सुना ना, सुपर से भी ऊपर। ठीक है? तो ये सुपर से भी ऊपर होने वाली है क्लास आपकी, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है ये क्लास। ठीक है? तो चलिए जी, शुरू करेंगे आपकी आज की बेसिक टू एडवांस निमोलॉजी की क्लास के लिए। राइट? तो सबसे पहले तो मुझे सबसे ये चीज है कि अपने आप को सबसे पहले कंग्रेचुलेट करो भाई। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, एक नया स्टेप लेने वाले हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है? देखिए ये 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास जाने वाली है। ठीक है? तो अपना अपना काम खत्म करके बैठिए, अपनी रोटी वगैरह बना के डिनर करना है, डिनर करके बैठेंगे कल से। ठीक है? ओके जी, लोशो ग्रिड जानते हो? ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए जी, अब आगे हम बात करेंगे। अपने आप को पहले तो कंग्रेचुलेट कर लीजिए भाई, मुबारक दे दीजिए अपने आप को। अपना अपना हाथ उठाएंगे सारे ऊपर, अपना अपना हाथ उठाएंगे सारे ऊपर, ये वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला हाथ। ठीक है? और अपने यहाँ पे पीठ को थपथपाएंगे भाई, सबसे पहले अपने आप को कंग्रेचुलेट करेंगे कि यहां तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है? यहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है? तो यहां पर पहुंचे हैं उसके लिए सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए, भगवान का थैंक यू करेंगे। ठीक है? और जिनको नहीं आती है निमोलॉजी, उनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सिखाने का सबसे अलग ही मजा है। क्यों? क्योंकि एक बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम जब स्टार्ट करते हैं ना चीजों को, तो देखो दिमाग बिल्कुल खाली है, कहीं से कुछ सीख के नहीं आए हो। ठीक है? तो जब जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे ना चीजों को, तो माइंड के अंदर चीजें और अच्छी तरह से भरनी शुरू हो जाती हैं। आपने वो सुना है ना, जब हम कच्चे घड़े को किसी भी शेप में दे दे तो वो शेप को ले लेता है। ठीक है ना? या हम छोटे बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो छोटा बच्चा अपने जैसे उनकी पेरेंट्स उनको सिखाते हैं वैसे वैसे वो सीखता जाता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है। ठीक है? तो सेम उसी तरीके से जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप एक जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हो, और जीरो लेवल से स्टार्ट करके ऊपर जाने वाले हो, तो आपको चीजें और अच्छी तरह से समझ आने वाली है। ठीक है जी?
चलिए जी, अब मैं अपने बारे में छोटी सी एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रजनी भाटिया है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, और भी बहुत सारी अकल्ट की साइंसेस में कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ इन सब साइंसेस के बारे में। और ये रजनी भाटिया के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप सबको प्रोफेशनल लेवल की टीचिंग करवाई जाती है, जो कि आप सीखते हो। सीखने के बाद एक अच्छे लेवल पे 6 फिगर अर्निंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सीखने के बाद अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है अपनी लाइफ में अपने आप को सेटल करना, उस पोजीशन तक देखना, कौन चाहता है अपने आप को? ठीक है, आज जहां पे मैं बैठी हूं, कल आप भी हो सकते हो मेरी जगह पे। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है भाई अपने आप को वहां पर पहुंचना, अपने आप को वहां तक देखना? तो उसके लिए एफर्ट किसको करने पड़ेंगे? एफर्ट किसको करने पड़ेंगे? अपने आप को करने पड़ेंगे। ठीक है, खुद को करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपकी एक मेंटोर हूं, आपको गाइड करने के लिए बैठी हूं। बाकी करना किसने है भाई? आपने खुद करना है। अपने आप को उस लेवल तक अगर आप देख रहे हो भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत भी किसकी लगेगी? आप सबकी। ठीक है, तो आप सब रेडी हो वहां तक पहुंचने के लिए? तो थम्स अप दिखा दीजिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे थम्स अप दिखा दीजिए सभी जल्दी से, क्योंकि आप सबके स्माइलिंग स्माइलिंग फेसेस जब दिखते हैं ना, तो मेरे को एक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और देखो ऋषि जी, ये वाला तो थंब चलेगा नहीं, आपका साथ में स्क्रीन भी दिखनी चाहिए ना। स्क्रीन भी तो दिखनी चाहिए ना। तो आप सब प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे। जिनके भी कैमराज बंद हैं, वो प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। जिनके भी कैमराज बंद हैं, वो अपने अपने कैमराज प्लीज ऑन करेंगे। अगर आप यहाँ पे अपना फेस नहीं देख पा रहे हो, तो आगे लाइफ में आप एक सेलिब्रिटी बनने वाले हो भाई। सब आपका इंटरव्यूज लेंगे, टीवी पे आप आओगे, तो वहां पे अपना फेस कैसे दिखाओगे? बनना है सेलिब्रिटी, नहीं बनना? बनना है ना, सबने बनना है। ठीक है, तो अगर वहां तक पहुंचना है तो अभी आज से ही अपने आप को फेस करना शुरू करो। अभी के अभी अपने अपने कैमराज ऑन करो जल्दी से। जल्दी से, जिनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, उनको पता है कि हमें क्या करना है, तो जल्दी से अपने अपना कैमरा ऑन करेंगे। अगर आप अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे जाके इंटरव्यूज भी नहीं दे पाओगे। घर पहुंच के कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी। चलिए जी, अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। अपना पेन ले लीजिए। पानी की बोतल साथ रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आपका डे 1। आज आपका होने वाला है डे 1। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डे 1। उसके बाद जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, उस भगवान को याद करते हुए ओम लिख लीजिए, स्वास्तिक लिख लीजिए, एकमकार लिख लीजिए। जिस भी प्रभु को आप मानते हो, उस अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उनका सिंबल बना लीजिए। और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे कि आप यहाँ पे जो भी सीखने वाले हो, जो भी यहाँ पे आप विद्या सीखोगे, आपके वो काम आए। उसके लिए 1 मिनट के लिए आप अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने उस प्रभु का ध्यान करेंगे कि आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस विद्या को अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाओ। उस यूनिवर्स का थैंक यू करेंगे। उस यूनिवर्स का थैंक यू करेंगे कि आपको यहां तक पहुंचाया है उस यूनिवर्स ने। राइट?
अपना अपना प्लीज कैमरा ऑन करेंगे अगर आप उस एनर्जी को लेना चाहते हो, इस विद्या को सीखना चाहते हो। क्योंकि ये क्या है, हमारी विद्या हमारे नंबर्स हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं। तो इनको हल्के में नहीं लेना, इनको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी भाई। इन्हीं से हमारी लाइफ चल रही है, इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर। ये जो प्लैनेट्स हैं हमारी लाइफ में, यही चीजें वर्क कर रही हैं। हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है या कुछ भी बुरा हो रहा है, वो सब किसके लिए, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? हमारे प्लैनेट्स ही जिम्मेवार होते हैं। तो कभी भी इन प्लैनेट्स को हल्के में नहीं लेना भाई, ठीक है? तो प्लैनेट्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। किसको समझना पड़ेगा? नंबर्स को, राइट? क्योंकि हर एक नंबर किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब देखो हमारी जो निमोलॉजी कैसे वर्क करती है, निमोलॉजी है क्या, इस चीज को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं से निमोलॉजी सीख कर भी आए होंगे, राइट? मैं चैट 1 to 1 करती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स अपने फोन से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है? अपने फोन से हमें अटेंड कर रहे हैं। तिलक जी, दिस इज लाइव क्लास, ठीक है? दिस इज लाइव क्लास। तो यहाँ पर आप सब फोन से भी जुड़े हो, और जब किसी का मैसेज आता है तो उनको भी डिस्टरबेंस होती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आए हैं। जितना हो सके मैं इन 5 दिनों में आप सबको डिलीवर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ को समझ पाओ, अपने नंबर्स के बारे में समझ पाओ। ठीक है, क्या होता है ये, न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, राइट? तो न्यूमरोलॉजी क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को समझना है। न्यूमरोलॉजी जो होती है, हमारे नंबर्स, हमारा जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस दिन हम पैदा होते हैं, किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी न्यूमरोलॉजी? सबसे पहले तो हमारा डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, आपका डे बोर्न, और डे बोर्न के साथ साथ आपका पूरा टोटल, इन दोनों के ऊपर आपकी पूरी लाइफ टिकी हुई है, राइट? इन दोनों के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अब निमोलॉजी का यूज हम कहाँ करते हैं? फ्यूचर टेलिंग के लिए। फ्यूचर टेलिंग मतलब, फ्यूचर टेलिंग के लिए जैसे अलग अलग विद्याओं का यूज किया जाता है। आवाज कम आ रही है? प्रदीप जी आवाज कम आ रही है? कपिला जी? नहीं जी, दीपिका जी आप चेक करिए अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलिए, अब हम किस चीज के लिए यूज करते हैं निमोलॉजी को? निमोलॉजी को प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर टेलिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोग अपना कुंडली दिखाते हो, ठीक है? कुंडली पंडित जी के पास लेकर जाते हो, कुंडली दिखाना, उससे आप अपनी टैरो रीडिंग जैसे होती उससे करवाते हो, या फिर अपनी हस्त रेखाओं से, अपने हाथ की लकीरों से भी आप अपने भविष्य को देख सकते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से। प्रगति जी देखिए, कोई नंबर भी बुरा नहीं होता, सारे नंबर अच्छे होते हैं, ठीक है? उसके लिए हम अभी बात करेंगे, ठीक है? तो जितने भी नंबर आपको दिए हैं भगवान ने, ये चीजें आप बदल नहीं सकते हो, पर लाइफ में ब्लेसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। ओके, चलिए जी, सबसे पहले तो ये जो जैसे प्रगति जी ने लिखा है, सबसे पहले तो आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलेंगे। थिंकिंग प्रोसेस को बदलने का एक तरीका क्या है? आपकी एफर्मेशंस। जैसी आप एफर्मेशंस डालोगे, वैसा ही भगवान आपको देना शुरू कर देगा। अगर सपोज आप सुबह, सबसे पहले तो आपने सबने अपना नेम लिखा, डेट लिखी आज की,
अपने भगवान का याद किया, आपने जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लिखा। ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर लिखिए, आई एम ब्लेस्ड पर्सन। जल्दी से लिखिए, आई एम ब्लेस्ड पर्सन। आई एम ब्लेस्ड पर्सन। और क्या लिखेंगे? आज का दिन बहुत कमाल का है। आज का दिन बहुत शानदार है, बहुत कमाल का है। ठीक है, देखो चेहरे पे स्माइलिंग आनी शुरू होगी ना, स्माइल स्माइल हो गए ना सबके चेहरे, इतनी सी सिर्फ एक छोटी सी एफर्मेशन से ही। ठीक है। तो एफर्मेशंस बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। अच्छी एफर्मेशन आपका भाग्य बदल सकती है, और बुरी एफर्मेशंस आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, सुबह सुबह उठते हैं आप, उठते हैं, अपने आप को गालियां निकालनी शुरू कर दीजिए। बोलिए, आज का दिन पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख के उठ गई थी, सारा दिन ही खराब जाएगा आज का, पता नहीं क्या होने वाला है आज, ऐसे करके तीन चार चीजें बोल के दे दी। मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता, पूरा दिन में आपको 10 से 12 15 मौके ऐसे मिलेंगे जब आपको ये बोलने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ऐसी करी, गलत। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें सुनता है, तो यूनिवर्स क्या करता है? तथास्तु। उसको नहीं पता आप क्या बोल रहे हो सही है या गलत है। उसने, आपने जो बोला, वो आपने जितनी चीजें बोली यूनिवर्स के पास गई, और यूनिवर्स ने उसको क्या बोला? तथास्तु। ठीक है। तो इन 5 दिनों में हम ये भी सीखेंगे कि हमारी एफर्मेशंस कैसे काम करती है। राइट? रेडी हो एफर्मेशन सीखने के लिए आप सब, लाइफ को चेंज करने के लिए? तो जो मैंने दो आज आपको एफर्मेशन बताई हैं, जो मैंने दो आपको एफर्मेशंस बताई हैं, आज का दिन बहुत कमाल का है, बहुत शानदार है। आई एम ब्लेस्ड पर्सन। दिन में 10 से 15 बार कम से कम इन एफर्मेशंस को बोलोगे आप। दिन में कम से कम 10 से 15 बार आप इन एफर्मेशंस को बोलोगे। जब तक आप अपनी एनर्जीज को ऊपर नहीं उठाओगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। आई एम ब्लेस्ड पर्सन। आज का दिन बहुत कमाल का है, बहुत शानदार है। ठीक है। अभी रिप्लाई करा चिंकी जी, अभी रिप्लाई किया मैंने। ठीक है। चलिए जी, आगे चलेंगे। अब बात करेंगे हमारे डीओबी के बारे में। ठीक है। हमारी न्यूमरोलॉजी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हम, फ्यूचर टेलिंग के लिए काम आती है। सबसे पहले हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा क्या वर्क करता है? हमारे नंबर्स। कौन से नंबर्स? आपकी डीओबी, आपकी डे बोर्न, और आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल। राइट? ये दोनों नंबर आपको याद होने चाहिए, इसका टोटल पता होना चाहिए, आपका डे बोर्न का टोटल पता होना चाहिए, सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। उसी से आपकी प्रिडिक्शन करी जाएगी। और आपकी क्या सबसे, देखो, जब लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो उसके लिए आपकी डीओबी भी मैटर करती है, साथ साथ आपकी नेम की वाइब्रेशंस, आपकी नेम की जो वाइब्रेशंस हैं वो भी मैटर करती हैं। आपकी नेम की वाइब्रेशंस आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है, आपकी वीकनेस भी बन सकती है। अभी थोड़े से चैट्स को रोक दीजिए, जो मैं करवा रही हूं उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब जब वो निकल जाएगा आप बोलोगे मैम उसको रिपीट कर दो। ठीक है। अभी जितना मैं बता रही हूं उसके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि जब हम उसके ऊपर आएंगे ना तो वो वाली चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अभी जो मैं करवा रही हूं उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है। होता क्या है, जो मैं करवा रही होती हूँ उसके ऊपर फोकस नहीं होता, और जो नेक्स्ट में होना है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो आप। ठीक है। और लाइफ में भी यही चीज है।
लाइफ भी ऐसी है, जो पास्ट चला गया उसके बारे में सोचते रहेंगे, फ्यूचर में क्या होना है वो सोचते रहेंगे, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको ठीक कर लो, पास्ट फ्यूचर सब ठीक हो जाएगा। होता है ना ऐसे सबके साथ। श्वेता जी ठीक बता रही हूँ, ये वो होता है ना। तो हमें जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट को अगर हमने ठीक कर लिया, पास्ट फ्यूचर अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हमारी नेम करेक्शन की, जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारी डीओबी होती है, जिसके ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई होती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे नेम की वाइब्रेशंस, अगर नेम की वाइब्रेशंस अच्छी होगी तो आपको ऊपर तक ले जा सकती है, आपको सक्सेस दिला सकती है। बट अगर आपकी नेम की वाइब्रेशंस ही आपके नंबर्स के ऑपोजिट जा रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते आपकी लाइफ में कितने हर्डल्स ला सकती है आपकी नेम की वाइब्रेशन सिर्फ। राइट। तो निमोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आपके पास डीओबी नहीं है तो आप अपने नेम नंबर के थ्रू भी इसको ब्लेसिंग दिलवा सकते हो अपनी लाइफ को। ठीक है, तो हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे लाइफ को बैलेंस करना है। ठीक है जी, चलिए जी आगे हम बात करेंगे हमारी डीओबी के ऊपर। सब अपनी अपनी डीओबी लिखेंगे, सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। ठीक है, अब जब आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो सबसे पहले हम अपना बीएन निकालेंगे। बीएन क्या होता है, हमारा बर्थ नंबर। ठीक है, बर्थ नंबर का क्या मतलब होता है, जिस दिन आप पैदा हुए हो। ठीक है, बर्थ नंबर का मतलब होता है जिस दिन आप पैदा हुए हो। अब यहाँ पे आप सबको एक डीओबी दिखाई दे रही है, 24 जुलाई 1979। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 24 ले लेना है। तो हमारा जो बर्थ नंबर होता है वो क्या बोला जाता है, उसको मूलांक भी बोला जाता है, ड्राइवर भी बोला जाता है, किंग नंबर बोला जाता है, बेसिक नंबर बोला जाता है, और फादर नंबर भी बोला जाता है। राइट, फादर नंबर भी बोला जाता है। तो इसका फर्स्ट डिजिट आप देखिए क्या है, डे बोर्न क्या है 24। तो 24 को आप सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 इस पर्सन का क्या है, बर्थ नंबर है। ठीक है, तो आप अपना अपना बर्थ नंबर निकालेंगे। पूरी हम अपनी क्लास में इसको बर्थ नंबर से ही बुलाएंगे। ठीक है, मूलांक को बर्थ नंबर बोला जाता है। बाकी और भी जगह पे आप कई जगह वेबिनार अटेंड करके आए होंगे, वहां पे आपको बेसिक नंबर, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, ये सब भी इसी का ही एक, आप बोल दो कि इसको सेम वही चीज है, चाहे आप इसको बर्थ नंबर बोले, चाहे आप इसको मूलांक बोले, चाहे आप इसको फादर नंबर बोले। ठीक है, जैसे घर के अंदर होता है ना नाम, चुन्नू मुन्नू, ठीक है, बाहर कुछ और नाम होता है, पर्सन तो सेम ही है ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, चलिए जी आगे हम निकालेंगे अपना डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को बोला जाता है भाग्यांक, कंडक्टर और मदर नंबर। ठीक है, तो अपने पूरे हम 5 दिन के वेबिनार में हम क्या बोलेंगे, इसको डेस्टिनी नंबर। ओके, तो डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, आपकी डीओबी, आपका मंथ बोर्न, जिस दिन आप मंथ जो होगा, और आपका ईयर बोर्न, इन सब का टोटल करेंगे तो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं। राइट, आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगे आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर। अपने अपने प्लीज कैमराज ऑन करेंगे सारे, अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे। देखिए मुझे अपनी डीओबी सेंड नहीं करेंगे आप, यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो अपना अपना आप खुद निकालेंगे। डेस्टिनी नंबर 7 है, बर्थ नंबर 9 है, गुड गुड। तो अपना अपना बर्थ नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए सभी। किसी को अगर नहीं समझ आया चैट बॉक्स में लिखेंगे,
जल्दी से अपना अपना बर्थ नंबर और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। अभी आप सबका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। टेस्ट के लिए तैयार हो सारे? तैयार हो सारे? जल्दी से ऐसे थंब दिखा दीजिए भाई, मेरी क्लास में ऐसे चुपचाप से नहीं मैं बैठने देती हूँ। एक्टिव रहना पड़ेगा तभी मजा आएगा। ठीक है। आप देखो, जब से मैं यहाँ पे अभी वेबिनार में बैठी हूँ, उससे पहले मेरी 4 रीडिंग थी, एक क्लास थी मेरी। कहीं से आपको लग रहा है मेरी एनर्जी डाउन है? कहीं से लग रहा है किसी को भी? बता दो भाई जल्दी से। नहीं ना? तो ऐसी एनर्जी मेरे क्लास में बच्चों में भी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए जी, सबने अपना अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाल लिया? आगे चलें? ठीक है। चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं आज। छोटा सा टेस्ट लेते हैं आप सबका। ठीक है। आज का डेट लिखिए। आज क्या डेट है हमारी? 27 मार्च 2025। 27 मार्च 2025। ठीक है। अब आज की डेट ऑफ बर्थ में कोई अगर बच्चा पैदा हुआ होगा, उसका बर्थ नंबर क्या होगा? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, 9। और डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 3। ऋषि जी ने बताया सबसे पहले 3। वेरी गुड। सबको पता चल गया अब कैसे निकालना है? बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर सबको पता चल गया? ठीक है। अब हमारी लाइफ में हम बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को नहीं बदल सकते, क्योंकि ये भगवान की तरफ से हमें ये दिया गया है। कभी किसी ने सुना है आज तक कि बोलो जी अब मेरे को ये मेरी डेट ऑफ बर्थ पसंद नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ बदल दो? सुने कभी किसी ने? ठीक है। बट हम अपनी लाइफ में इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? अपने नंबर्स को समझकर, अपने प्लैनेट्स को समझकर। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी ये नंबर्स की पावर क्या है, क्यों ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है, हमें क्यों न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है इसके अंदर? अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, तब भी आप रीडिंग इसमें करके प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हो पर्सन को, एज अ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली। एस्ट्रोलॉजी में जब आप चेक करते हो, कुंडली बनाते हो, तो आपको डीओबी के साथ साथ क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है। ठीक है। बट इसमें न्यूमरोलॉजी में आपको टाइम की जरूरत नहीं होती। ठीक है। सेकंड ब्लेसिंग क्या है इसकी? अगर आपके पास आपकी डीओबी भी नहीं है, सपोज आपको पता नहीं, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, कहते थे ना कि आज दिवाली थी उस दिन पैदा हुए थे, उस दिन एकादशी थी उस दिन पैदा हुए थे। ठीक है ना? ऐसे ही होता था ना। तो किसी को अपनी डीओबी नहीं पता होती थी। ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर किसी की डीओबी भी नहीं पता, तो हम उसके नेम नंबर को सेट करते हैं, नेम की ब्लेसिंग से। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? हमारा मोबाइल नंबर। क्योंकि मोबाइल क्या है भाई, आजकल हम छोटे बच्चे की तरह अपने साथ घुमाते रहते हैं हर टाइम। छोटा बच्चा कहीं छूट ना जाए, बच्चा कहीं भी छूट जाए, मोबाइल कहीं नहीं छूटना चाहिए। यही होता है ना आजकल। सुबह उठेंगे सबसे पहले मोबाइल हाथ में होगा, देखें किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, है ना? हाँ जी, प्लेस भी नहीं चाहिए होता इसके लिए। ठीक है। तो हम कैसे ब्लेसिंग देंगे सामने वाले को? अगर किसी की डीओ भी नहीं होगी हमारे पास, हम उनके नेम नंबर को सेट करते हैं, उनके मोबाइल नंबर को सेट करते हैं। और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू हम उनको ब्लेसिंग दिलवा सकते हैं। रेमेडीज एज यूजुअल, हमारा रामबाण रेमेडीज जो होती हैं हमारी, उसके थ्रू भी हम उनको ब्लेसिंग दिलवाते हैं। ठीक है। चलिए जी, अब बात करेंगे हमारे नंबर्स के ऊपर। सबने अपना अपना BNDN निकाल लिया है तो थंब दिखा दीजिए ताकि हम आगे चले। थंब दिखा दीजिए। जिनके तो कैमराज ऑन है तो भाई वो तो सिर्फ देखने के लिए मुझे लगता आए हैं कि मैडम क्या करा रही है, देखे जरा जाके। ठीक है, पढ़ा रही है, ठीक पढ़ा रही, नहीं पढ़ा रही चेक कर ले। ठीक है ना? चलिए जी, अब हम बात करेंगे जिनका बर्थ नंबर या जिनका डेस्टिनी नंबर 1 आया है। किस किस का आया है 1? जिनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 आया है। ओके जी। चैट बॉक्स में लिखेंगे जिनका भी 1 आया है। चैट बॉक्स में लिखेंगे जिनका भी 1 आया है। ठीक है। जो भी पर्सन 1
10, 19 और 28 से रूल करते हैं, वो किसकी एनर्जी को लेकर चल रहे हैं? सन की एनर्जी को लेकर चल रहे हैं। ओके जी, ओके जी, बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे हमारे साथ 1 नंबर वाले हैं। तो वो किसकी एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, रूल कर रहे हैं? सन की एनर्जी के साथ वो रूल करते हैं। उनका रूलिंग प्लैनेट क्या है? सन है, जिनका भी बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर 1 है। अब यहाँ पे हम सिंपल सी चीजों के साथ सीखेंगे। सन को आपने देखा है, अपने टाइम पे आता है, अपने टाइम पे जाएगा, ठीक है। और कैसा होता है सन? सन कैसा होता है? आग का गोले की तरह, है ना। और किसी के भी इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो 1 नंबर से जो भी रूल करेगा, एक तो वो कैसा होगा? राजा की तरह होगा। राजा कैसे दिखता है? देखा है ना, पहले जमाने में राजा कैसे आता था, वो डील डॉल उसका देखो कैसा होता था, कैसे उसके कपड़े होते थे, और किसी की सुनता नहीं था, बिल्कुल ऐसे तन के चलना उसने, ना इधर ना उधर। राजा की क्वालिटीज जो होती हैं, वो सारी क्वालिटीज आपको 1 नंबर वाले में दिखेंगी, क्योंकि सूरज भी क्या है? राजा है। ठीक है, हमारा सोल का कारक होता है सूरज, हमारी आत्मा होती है सूरज। ठीक है। तो जैसे सूरज दिखता है, जैसे राजा दिखता है, सेम उसी तरीके से आपको 1 नंबर वाले दिखेंगे। डील डॉल उनका वैसा होगा, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। बोर्न लीडर होते हैं, लीडर वाली क्वालिटीज सारी आपको 1 नंबर में दिखेंगी। बिजनेस के ट्रेड्स भर भर के मिलेंगे, बिजनेस के ट्रेड्स भर भर के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बने ही बिजनेस के लिए हैं भाई, नौकरी ना होगी हमसे, ऐसे होंगे। मतलब किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी के अंडर काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं जॉब में होंगे भी ना, तो कोई हाई लेवल की जॉब में होंगे। हाई लेवल का मतलब कि उनके अंडर कोई ना कोई वर्किंग होगी, मतलब उनके अंडर लोग काम करते होंगे, इतनी हाई लेवल पोस्ट होगी उनकी। या फिर किस में होंगे? गवर्नमेंट जॉब्स में, सरकारी नौकरी में। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, है ना, 1 नंबर के साथ। अच्छा, और कैसे होते हैं 1 नंबर वाले? किसी की सुनते नहीं है। राजा सुनता है किसी की? राजा सुनेगा नहीं किसी की भी। ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है, नोट्स बना पा रही हूँ इजीली? ठीक है, चलिए जी आगे करेंगे। और कैसे होते हैं? किसी की सुनते नहीं है, थोड़े से इग्विस्टिक भी दिखेंगे 1 नंबर वाले, थोड़े से इग्विस्टिक भी होंगे। पंचुअल होते हैं, हाँ बिल्कुल होंगे। ईगो आ जाएगी तो जिद भी अपनी जगह आएगी, जिद तो छोड़नी नहीं ना। अगर आप सूरज को देखो, सूरज को बोलो तू ये कर ले वो कर ले, वो करेगा? वो कहेगा ना भाई, तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आके तुम आ जाओ मेरा काम कर दो, मैं नहीं किसी का करने वाला। ठीक है। तो जिद भी पकड़ते हैं, जिद्दी भी होंगे। किसी के आगे पीछे नहीं घूमेंगे, लोग इनके आगे पीछे घूमते होंगे। पार्टीज की शान भी होते हैं, पार्टीज की शान मतलब जाएंगे ना, तो जैसे सूरज की चमक होती ना, सेम इसी तरीके से इनके फेस के ऊपर भी एक तेज मिलता है। इनके फेस के ऊपर भी एक तेज मिलेगा, एग्रेशन होगा, एग्रेशन भी मिलेगा इनके अंदर आपको। इनको क्या होता है, सब लोग मेरी बात सुने, सब लोग मेरी बात सुने, जो मैं बोल रहा हूं मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, और अगर आपने नहीं मिलाई तो बस जय श्री महाकाल।
ठीक है, अगर नहीं मिलाई तो जय श्री महाकाल सबका। राजा होता है ये अपने दिल का। सरकार को भी हम किससे देखते हैं? 1 नंबर से। मोदी जी 1 नंबर से देखेंगे। लीडरशिप क्वालिटी देखो, इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करना, अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्किल्स होंगी तभी आप पूरे देश को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हम देखते हैं 1 नंबर से। डोमिनेटिंग नेचर होती है, हर किसी को डोमिनेट करना। मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूं मतलब दबाव डालना। डोमिनेटिंग नेचर होगी। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगे। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सपने देखने का शौक, राजा की तरह कि मेरे को ये लाइफ जीनी है, मेरे को वो लाइफ जीनी है। सही बात है। काफी सारे लोग रिलेट कर पा रहे हो, है ना? तो देखो, जब किसी नंबर के ट्रेड्स पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। हर एक नंबर के पॉजिटिव ट्रेड भी होंगे, नेगेटिव ट्रेड भी होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर लिया ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब आपने ये सीख लिया ना कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी पावर है, तो मुझे अपनी पावर को आगे लेकर जाना है, मुझे अपनी वीकनेस के ऊपर वर्क करना है। राइट, तो जब आपने इतनी चीजों को सीख लिया ना, तो कोई भी ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ भाई आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। अपने अंदर आपके वो पावर आ गई ना कि हाँ मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे पता है ये मेरी वीकनेस है भाई। अगर किसी को पता है भाई मेरे को ये चीज की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर वर्क करूं, तो कैसे कोई आगे आपको पीछे कर देगा भाई? जब आपने ठान लिया तो कोई भी आके आपको पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, अब 1 नंबर की अगर बात करें तो 1 नंबर के अंदर पॉजिटिव पॉइंट भी है तो नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव में हमें इनको क्या एडवाइस देनी चाहिए? जो नेगेटिव है तो एडवाइस इनके लिए क्या बनेगी? कि ये दूसरों की बातों को थोड़ा सा सुनना सीखें, थोड़ा सा ईगो को कम करेंगे, थोड़ा सा ईगो को कम करेंगे। अब देखो, सूर्य देव से हमने बोला है 1 नंबर से रूल करते होंगे वो सूर्य देव से। ठीक है, अब कभी आपने देखा सूर्य देव को कि रात को मेरे घर में पार्टी थी भाई, मेरे घर में तो गेस्ट आए हुए थे, तो आज मैं लेट आऊंगा सुबह, आज मेरा मन नहीं है, देखा कभी? अगर 1 नंबर वाले पंचुअल नहीं रहेंगे लाइफ में, तो वो क्या हो जाएगा, उनका नेगेटिव ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 नंबर वाले पंचुअल नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में, आपने देखा सूरज पंचुअल कितना है, टाइम पे आएगा टाइम पे जाएगा। कभी नहीं ऐसा होगा कि रात को पार्टी करी 2 बजे घर आया था मैं, तो सुबह तो मैं आराम से उठूंगा। जाए दुनिया जहां मर्जी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। होता है कभी ऐसे? कभी भी नहीं होता। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर 1 नंबर वाले पंचुअल रहेंगे तो कोई भी उनको पीछे नहीं कर सकता लाइफ में। दूसरों की बात सुननी सीखेंगे, एग्रेशन को कम करेंगे, एग्रेशन को कम करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क नहीं लेना। हाँ जी, सॉरी जी। चलिए आगे बात करेंगे हम अपने 1 नंबर के ऊपर। मैंने क्या बोला था? रिस्क
नहीं लेंगे लाइफ के लिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत होता है ना 1 नंबर वालों में, तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रिस्क नहीं लेना है कि हाँ हाँ मैं तो कर लूंगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और बाद में पता चला वो कर ना पाओ। क्योंकि इनको क्या है, किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं है, इनको हमेशा आगे रहना है, किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं होता इनको। और अगर कहीं मात खानी पड़ जाए तो इनको डिप्रेशन हो जाएगा, भाई मेरी उसके सामने बेइज्जती हो गई, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी बेइज्जती पसंद नहीं होती। किसी के आगे, राजा है ना, राजा को तो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है भाई, अपनी अपनी बेइज्जती पसंद कराना नहीं है, ठीक है। उसको क्या है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं तो लोग वहां पे मेरी बातें करें, मेरे को पूछें, और अगर उनको किसी ने नहीं पूछा तो डिप्रेशन हो जाएगा, भाई मेरी मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं राजा हूं, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हो आप। अगर 1 नंबर होने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा लाइफ में, वैसी वाली क्वालिटीज आपको लगता है कि देखो, अगर 1 नंबर आपके पास है BN DN से, और अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप उस लेवल तक नहीं हो, तो आपका 1 नंबर होने का कोई फायदा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने 1 नंबर को सही ढंग से यूज नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी क्या कर सकते हो, या तो संडे की फास्टिंग कर लीजिए, या फिर संडे को अगर फास्टिंग नहीं कर सकते तो सॉल्ट लेना बंद कर दीजिए, ठीक है, सॉल्ट लेना बंद कर दीजिए। अब प्रोफेशन इनके लिए कौन कौन से सूट करेंगे। बिजनेस, बिजनेस सपोर्ट करेगा इनको सबसे ज्यादा, बिजनेस सपोर्ट करेगा इनको सबसे ज्यादा। मल्टीपल प्रोफेशन में जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, हाई लेवल की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब्स जो होती हैं जहां पे हुक्म चलाना होता है, क्योंकि इनको तो हुक्म चलाना है ना सबके आगे, ठीक है, तो जहां पे हुक्म चलाने वाले काम होते हैं वहां पे। डॉक्टर्स, स्पेशली सर्जन, डॉक्टर्स स्पेशली सर्जन्स, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम, सोलर पैनल, गोल्ड, ठीक है। कौन कौन सी पर्सनैलिटी आती है 1 नंबर में, अगर हम 1 नंबर की पर्सनैलिटी की बात करें, कौन कौन सी पर्सनैलिटी आएंगी 1 नंबर में। छत्रपति शिवाजी, आप देखो उन ट्रेड्स के साथ उनको रिलेट करके देखो, आपको खुद ही उनके सामने वो फिगर बन जाएगी आपकी, आपको दिख जाएगा कि हाँ इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, संदीप महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। अब आप देखो ये सारी जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, आपको सामने आपकी उनकी फिगर दिख गई, एक तरह से देखा आपने, तो ये कैसी पर्सनैलिटी है आप देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन इस ट्रेड के साथ, इस नंबर के साथ रिलेट कर पा रहा है, कौन कौन इस नंबर के साथ रिलेट कर पा रहा है। यस, यस, बहुत सारे, बहुत सारे, सभी रिलेट कर पा रहे हैं जी। कुलदीप जी भी कह रहे हैं, चंद्रकांत जी भी कह रहे हैं, ओके जी, मधुस्मिता जी भी, ओके, ऑलमोस्ट सभी, रजनी जी भी कह रहे हैं, कुलदीप जी, रानी जी, देखो सभी रिलेट कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सिर्फ अभी हमने किसकी बात करी है, 1 नंबर की बात करी है सिर्फ अभी हमने,
ठीक है, तो देख लो, आप खुद रिलेट कर लो अपने आप से कि देखो भाई, अभी तो सिर्फ हमने 1 नंबर की बात करी है और देखो कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो। अब आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे कि क्यों वो पर्सन ऐसा है। कई बार आपको लगता होगा ना कि पता नहीं यार मैं क्या, लड़ाई हो जाती है कई बार हस्बैंड से या वाइफ के साथ लड़ाई हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, ऐसा क्या हो गया भाई, मैंने तो कुछ बोला नहीं, ये लड़ाई कैसे होगी। ठीक है, अब आप चीजों को रिलेट कर पाओगे, आप नंबर्स की ट्रेड्स को समझ पाओगे कि क्या है उसके पीछे का रीजन। इसके लिए गलती देखो उस पर्सन की नहीं है, भगवान ने नंबर ही उस पे ऐसा दिया है भाई, क्वालिटीज उसके अंदर वैसी आई हैं। ठीक है, तो उसके अंदर उस पर्सन की गलती नहीं है। जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना, तो अपने आप लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो जी, मजा आ रहा है तो यस कर दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, थंब दिखा दीजिए। बोर तो नहीं हो रहे मेरी क्लास में? बोर तो नहीं हो रहे? समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है? इजी लग रहा है? BN1 DN5 अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो क्या हुआ, हम बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे जी। ठीक है जी, DN1 5 सब चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए जी, अब हमने 1 नंबर की बात करी, अब हम करेंगे बीच में रैंडमली नंबर लेंगे हम। क्योंकि पिछली बार ही सब कह रहे थे कि मैम आपने बीच में से 2 नंबर लिया, 3 नंबर लिया और लास्ट वाले 9 नंबर वाले को वेट करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट के बाद सीधा 9 नंबर पे आएंगे। ठीक है, ताकि 9 नंबर वाले को ज्यादा वेट ना करनी पड़े। ठीक है, एग्री? तो जो 2 नंबर वाले बैठे वेट कर रहे थे ना, तो वो अब कल देखेंगे अब हम। ठीक है। चलिए 9 नंबर की बात करेंगे हम। जो भी पर्सन 9 नंबर से, जो भी पर्सन 9 नंबर से, 18 नंबर से, 27 नंबर से रूल करेगा, हाँ जी, चाहे जिसका BN चाहे जिसका DN, दोनों तरफ देखेंगे आप। ठीक है, देखिए इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे, साध्वी जी इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे। ठीक है, आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर ही मैटर करता है। ठीक है, जैसे हमने अभी 9 नंबर की बात करी है, तो 9 नंबर में आपका 9 नंबर, आपका 18 नंबर, आपका 27 नंबर। ठीक है, अब ये तीनों नंबर से सिंगल डिजिट पे करो तो इसको 9 नंबर ही आता है। ठीक है, चाहे आपका बर्थ नंबर से आएगा चाहे आपका डेस्टिनी नंबर से आएगा, आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो जो भी 9 नंबर से रूल करते हैं, वो किसकी एनर्जीज को लेकर चल रहे हैं? मंगल की एनर्जी को लेकर चल रहे हैं, मार्स की एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र बोला गया है। ठीक है, मंगल को भूमि पुत्र बोला गया है। प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे, नहीं तो मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़ेगा, मैं अपना कैमरा बंद करके पढ़ाती हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कैमरा ऑन करा है, थैंक यू जी। ठीक है जी, आगे करेंगे। 2 मिनट की ब्रेक लेनी है, थक तो नहीं गए? पानी शानी पीना किसी ने पी लीजिए। चंद्रकांत जी आजकल के इतने एडवांस जमाने में कैमरा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल तो लोग हर दूसरे मिनट सेल्फी लेते हैं। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो आप सबको फेमस करने वाली हूँ, कंप्यूटर से ज्वाइन करा, ओके। मैं तो आप सबको फेमस करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे कि देखो लोग फेमस होने के लिए पैसे देते हैं, पता है आपको? फेमस होने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे आप फ्री में फेमस हो रहे हो तो कैमरा ऑन करो। ठीक है, और कौन कौन जाता है भी अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना, जितनी भी सेलिब्रिटीज के मैं नाम लेती हूँ, जैसे 1 नंबर से जो जो सेलिब्रिटीज के नाम लिए, ठीक है, अगली बारी क्या पता आपका उन सेलिब्रिटीज में नाम आ जाए। तो सेलिब्रिटी बनना है, नहीं बनना? बनना है, यस। बनना है तो यस दिखाओ, थंब दिखाओ, जवाहरलाल जी ने सिर्फ यस लिखा है और किसी ने नहीं लिखा, इन्हीं का नाम अगली बारी मैं बोलूंगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी सेलिब्रिटी बनना है तो अपने आप को अब कैमरा ऑन करो और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अगर आप अपना कैमरा ही नहीं ऑन कर पा रहे हो, दैट्स मीन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
यू डोंट हैव ए कॉन्फिडेंस लेवल, आपका वैसा नहीं है कि आप अपने आप को फेस कर पाओ। अगर आप अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे तो किसी को फेस नहीं कर पाओगे, तो आगे कंसल्टेशन कैसे लोगे भाई? कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो उस कॉन्फिडेंस को लेकर आओ। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने अपने कैमरास, हाथ जोड़ के विनती है, अपने अपने कैमरास ऑन करो। ठीक है। चलिए जी, जो नंबर 9, 18 और क्या है हमारा? कुकिंग करते हुए देख रहे हो तो और अच्छी बात है, ताकि हम भी देखें आप कुकिंग कर रहे हो। पिछली बारी दीपाली जी कुकिंग करते हुए हमारे साथ क्लासेस अटेंड करते थे, दीपिका जी, है ना? चलिए जी, जो नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27 से रूल करते हैं वो मार्स की एनर्जीज के साथ रूल कर रहे हैं। मार्स क्या है? मंगल। मंगल हनुमान जी का नंबर। ठीक है। तो हनुमान जी की अगर पूंछ पे आग लगी थी तो उन्होंने लंका जला दी थी, जलाई थी। तो अगर 9 नंबर वालों को आपने पकड़ा तो ये नहीं छोड़ेंगे फिर। ठीक है जी। तो 9 नंबर क्या है हमारा? एग्रेशन का नंबर हुआ। 9 नंबर वालों को आपने पकड़ा नहीं और इन्होंने छोड़ा नहीं। 9 नंबर वाले कैसे होंगे? वैसे तो शांत रहते हैं, ठीक है, बट अगर आपने उनको बार 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 उंगली करते रहे करते रहे करते रहे तो ऐसा आपको पकड़ेंगे ना, फिर आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते भाई। और जब उनका ज्वालामुखी फटेगा फिर वैसा, तो कोई नहीं बचेगा उस ज्वालामुखी से। तो 9 नंबर वाले वैसे शांत होते हैं, पर जब इनको गुस्सा आ जाए तो इनका ज्वालामुखी फटता है। ठीक है। अब 9 नंबर एक सर्कल भी बनता है बीच में। ठीक है। साध्वी जी कहते 9 नंबर सर्कल बनता है। ठीक है। फिर एक स्टिक आती है, यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं, एम्बिशियस होंगे। इंटेलिजेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। 9 नंबर में एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो इनकी एनर्जीज को अच्छी तरह से यूटिलाइज इनको करना चाहिए। मतलब कहने का, अगर किसी के साथ ये जुड़ जाते हैं ना, कोई बॉस वगैरह जैसे जॉब कर रहा है 9 नंबर वाला कहीं पे, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देगा उसके ऊपर। कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं। ठीक है। तो अगर कोई 9 नंबर वाला बच्चा है आपके घर में, उसकी एक्टिविटीज का जरूर ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वे में भी चला जाए तो बहुत जल्दी नेगेटिव ट्रेड्स को पकड़ लेगा। अब अगर हम हनुमान जी की एग्जांपल ले लें, हनुमान जी राम जी के साथ जुड़े थे, तो उनकी एनर्जीज का यूटिलाइज कैसे किया उन्होंने? अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा। बट अगर यही हनुमान जी रावण के साथ जुड़ जाते, बराक ओबामा के साथ जुड़ जाते, सपोज कोई 9 नंबर का पर्सन, तो क्या होगा? दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है। और यही अगर 9 नंबर वाला मोदी जी के साथ जुड़ जाए तो उसको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। ठीक है। तो 9 नंबर वाले को अपना मेंटोर बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के चुनना चाहिए। ठीक है। 9 नंबर अकल्ट के लिए बहुत अच्छा बना है। अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा देखना, टैरो करना। तो वो आप खुद समझ जाइए। ठीक है। तो ये लोग अकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, अकल्ट साइंस में अपना नाम कमाते हैं। वैसे तो हर एक पर्सन अकल्ट साइंस में जा सकता है। ठीक है, रानी जी कह रहे मुझे इंटरेस्ट होता है। ठीक है। देखो, जब कई बार मुझे मैसेज आता है ना कि मैम मैं अकल्ट साइंस कर पाऊंगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसे करके मुझे मैसेज आता है ना, तो मैं उनको बोलती आपकी विल पावर अगर है ना,
अंदर आपके अगर विल पावर है कि आपको अगर कुछ बनना है, कुछ दिखाना है और लोगों का भला करना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता भाई आपको। जब आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी ना कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मैं आपको इतनी सारी एग्जांपल दे दूंगी ना, 4 नंबर वालों की, 8 नंबर वालों की, जो अकल्ट साइंस में बैठे हुए हैं। तो 8 नंबर तो अकल्ट साइंस का नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, निमोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, 4 नंबर वाले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग इसमें क्या है कि आप अपनी, जब किसी की रीडिंग करते हो, किसी का भला कर रहे हो, किसी की रेमेडीज दे रहे हो किसी को, तो क्या होगा उससे? सामने वाले का भला होगा। ठीक है, और सामने वाला क्या करेगा? आपको ब्लेसिंग ही देगा। गाली तो कोई नहीं देता। जब सपोज मैंने किसी को रेमेडी दी, जैसे पिछली बारी हमारी क्लास हुई थी बैक केक की, मैंने रेमेडी दी थी, याद है? कितने सारे लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है भाई? आप लोग मुझे गाली दोगे? नहीं ना, आप लोग तो मुझे ब्लेसिंग ही दोगे ना। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं कि आपके थ्रू किसी का भला हो रहा है भाई। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ बैठे हो तो किसी ना किसी का भला करने के लिए बैठे हो। अपना तो भला करोगे करोगे, अपने घर वालों का भी करोगे, अपने साथ में जितने भी आपके लोग जुड़े हुए हैं सबका भला करोगे। तो कौन कौन रेडी है भाई अपना अपना भला करने के लिए, और साथ में अपने घर वालों का, और साथ में पूरी दुनिया का। ठीक है, चलिए जी। अब एक एक चीज मैं आपको ये बताऊं, कपिला जी कह रहे वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब ठीक है, अब चेक है। कभी कभी बीच में गायब हो जाती है मैं तो नहीं गायब हो रही और मिस्टर इंडिया वाली मूवी आती है ना, आई थी ना एक मिस्टर इंडिया वाली, ठीक है, तो समझो यहीं पे मिस्टर इंडिया हो रहा है आ रहा है बीच बीच में और मुझे गायब कर रहा है चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे 9 नंबर की, नेटवर्क प्रॉब्लम। नहीं, मेरी तरफ से ठीक हो गया सर। ठीक है जी, मैंने चेंज कर लिया उसको, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो 9 नंबर है, हमारा एग्रेशन का भी देखा गया है कि 9 नंबर वालों को अगर गुस्सा आ जाएगा तो वो किसी को छोड़ते नहीं है। पहले तो गुस्सा आएगा नहीं, और जब आएगा तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 9 नंबर वालों से पंगा नहीं लेना भाई। ठीक है, फिटनेस फ्रीक होते हैं 9 नंबर वाले, फिटनेस फ्रीक होंगे 9 नंबर वाले। कभी सोफे पे बैठे होंगे ना चुपचाप से, तो समझ जाना भैया इनका मूड ऑफ है, तो उनको उसी टाइम एनर्जी इनकी यूटिलाइज करवाओ। कोई भी लेडी अगर 9 नंबर से रूल करती है, वो घर के अपने कामों में अपना ध्यान, अपने वर्किंग करे, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत है। अगर जिम नहीं जा सकती है तो अपना वॉक करे, घर के हाउस होल्ड वर्क में अपने आप को बिजी रखे। ठीक है, वैसे तो ये फिटनेस फ्रीक होते हैं 9 नंबर वाले, मतलब जिम वगैरह जाने का शौक होता है बहुत ज्यादा। टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है, टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है, बट जब गुस्सा आ जाए तो फिर किसी को छोड़ते भी नहीं है। एक चीज मैंने देखी है 9 नंबर वालों में, दानवीर करण सुने हैं सबने? दानवीर करण का सुना है ना सबने? जब सुबह के टाइम कोई भी जाता था तो जो भी मांगो वो दे देते थे। 9 नंबर वाले ऐसे होते हैं, दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं। जय श्री जी कह रहे हैं यस, दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं 9 नंबर वाले। अपनी जेब में 100 रुपया होगा, सामने वाला आके मांग लेगा ना तो सोचेंगे नहीं, निकाल के दे देंगे। रात के 12 बजे भी आप फोन कर दो 9 नंबर वाले को, वो हेल्प के लिए भागा भागा आएगा आपकी, कभी मना नहीं करेगा। बट इनके साथ क्या होता है, सबकी मदद करते हैं ये, बट जब इनको जरूरत होगी इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं होगा।
ये तो रियलिटी है। इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। जब इनको मदद की जरूरत होगी, इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं होगा। रानी जी भी कह रहे राइट, साध्वी जी भी कह रहे राइट। ठीक है। जिनके लिए भी काम करेंगे उनके लिए बहुत ऑनेस्ट होते हैं। बहुत ऑनेस्ट होते हैं जिनके लिए भी काम करते हैं। इंपॉर्टेंटली क्या देखना है हमने 9 नंबर वालों को, कि इनकी कंपनी का ध्यान रखना है। इनकी कंपनी का ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई 9 नंबर का बच्चा है, आजकल देखो फोन हर किसी के हाथ में है, ठीक है, तो वहां पे आपने देखना है कि कहीं उनकी कंपनी गलत तो नहीं है। क्या देख रहे हैं वो, ऑनलाइन क्या चीजें। वैसे तो हर एक बच्चे का देखना चाहिए, बट 9 नंबर के अंदर एनर्जी इतनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेंटोर इनको सोच समझ के चूज करना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे के फ्रेंड बनिए। कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चे के फ्रेंड बनेंगे। उस लेवल तक उनके साथ जुड़िए कि वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करें। उस लेवल तक उनके साथ जुड़िए कि वो आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाए। एडवाइस इनके लिए क्या है? अपने ईगो को कंट्रोल करेंगे। अपनी ईगो को कंट्रोल करेंगे। अपने मेंटोर को, अपने मेंटोर को ध्यान से चूज करेंगे। अपने मेंटोर को ध्यान से चूज करेंगे। और क्या कर सकते हैं? 9 नंबर वालों को ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी। नॉनवेज नहीं खाना। 9 नंबर वालों को नॉनवेज से दूर रहना है। प्रोफेशन इनके लिए कौन से सूट करेंगे? मिलिट्री। मिलिट्री, डॉक्टर, पुलिस, स्पोर्ट्स पर्सन। पुलिस, स्पोर्ट्स पर्सन, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम, दवाइयों से जुड़ा हुआ काम। अब क्योंकि मंगल को क्या बोला है, भूमि पुत्र, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी सूट करेंगे इनको। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, खेती बाड़ी, भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी काम, एग्रीकल्चर। फैशन सेंस इनमें बहुत अच्छी होती है, कर सकते हैं। फैशन सेंस इनमें बहुत अच्छी होती है। देखना 9 नंबर वालों को अपने कपड़ों को, अपनी लुक्स को दे लेके ना बहुत ज्यादा वो रहता है। ठीक है। तो फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्रीज में अकल्ट साइंस के लिए नंबर कमाल का है।
अकल्ट साइंस के लिए ये नंबर क्या है? कमाल का नंबर है। जैसे आप सबकी एनर्जी कमाल की है ना यहाँ पे, सब लोग की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से 9 नंबर क्या है? अकल्ट के लिए कमाल का नंबर है भाई। ठीक है, तो 9 नंबर वाले अकल्ट की लाइन में बहुत अच्छा करते हैं, फिटनेस सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अकल्ट के लिए ही नंबर बना है। फायर, सिक्योरिटी, स्टंटमैन। स्टंटमैन में सबसे पहले किसका नाम आता है भाई? अक्षय कुमार। बहुत बढ़िया रहेगा रानी जी। जब हम 7 नंबर की भी बात करेंगे ना तो देखना आप। ठीक है, चलिए जी, पर्सनैलिटी कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर 9 नंबर में? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, सलमान खान, फरहान अख्तर, नेल्सन मंडेला, युवराज सिंह, युवराज सिंह, प्रियंका चोपड़ा। मैं नहीं हूं जी। चलिए, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। राखी जी, अभी जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे चीजों के ऊपर आएंगे। ठीक है, रेमेडीज हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले आप जो आज पढ़ाया गया है वो आपको समझ आई है, उसके बारे में बताइए, और 9 नंबर के साथ कोई रिलेट किसी ने किया तो उसके बारे में बताइए। ठीक है, 9 नंबर से जो भी रूल कर रहे हैं आप लोगों ने उसके साथ रिलेट किया? किया, साध्वी जी कह रहे हैं किया, चैट बॉक्स में लिखेंगे। 9 नंबर इज माई डेस्टिनी, राखी जी बोल रहे हैं। माई सन, रजनी जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू जी। रिलेटेड टू माई सन, रानी जी कह रहे हैं यस। ओके जी, ओके जी। देखिए, कल जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा तो उनको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा। तो अगर आप सबको क्लास अटेंड करनी है तो मेरी क्लास में ये कंपलसरी है कि आप सबको कैमराज ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, तो आपको लाइव ही आना पड़ेगा। चलिए जी, कोई बात नहीं। देखो, हम तो देने के लिए है ना यहाँ पे। आप सबको पसंद आ रहा है ये भी बहुत है। चलिए, चलिए जी, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, आज हमने 2 नंबर्स के ऊपर बात करी है, कल हम रेंडमली बीच बीच में ही नंबर करेंगे और कोशिश करेंगे कल की क्लास में हमारे नंबर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारा वैदिक ग्रिड आएगा, लोशो ग्रिड आएगा, आपको प्लेन्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपका मोबाइल, आपका मेडिकल, ये सारी चीजें, और साथ में आपको रेमेडीज। राइट, तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर होने वाली हैं। चलिए जी, कोई भी, आप सब जिस भी ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, आपके आसपास कोई भी किसी का भी आप भला करना चाहते हो उनके साथ आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी आए, अपनी क्लास को अटेंड करें और अपने नंबर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, कपिला जी ने ज्वाइन करवाया, ओके जी, थैंक यू सो मच कपिला मैम। कपिला जी ने पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ लिंक शेयर करा है। चलिए जी, मैम तो हमारी एडवांस मास्टर क्लास में है। ठीक है जी, चलिए जी, कल मिलते हैं। राधे राधे एवरीवन।